वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डायनामिक यूआरएल्स के बारे में कि जेंगो के अंदर डायनामिक यूआरएल जो है वो क्या होता है। सो गाइस, पिछली वीडियो के अंदर हमने जो सिंपल यूआरएल्स है उनके बारे में जो है वो देखा था कि हम वो किस तरीके से जो है वो बनाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि डायनामिक यूआरएल्स क्या होते हैं और उनको हम किस तरीके से जो है वो बनाते हैं। सो गाइस, जो हमारे पास डायनामिक यूआरएल्स होते हैं वो हमारे पास एक यूआरएल पैटर्न होता है जेंगो के अंदर, जिसके अंदर के हमारे पास यूआरएल का एक पार्ट जो होता है वो एक वेरिएबल होता है। सो वो जो वेरिएबल होता है उसको हम डायनामिकली चेंज करते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर जो डेटा होता है उसको जो है वो हम रिटर्न करवा सकते हैं। तो डायनामिक यूआरएल हम तब बनाते हैं जब हमने कोई डेटा को जो है वो रिटर्न करवाना हो ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, मतलब डेटा को हमने किसी चीज़ के ऊपर जो है वो फिल्टर करवाना हो। तो डायनामिक यूआरएल का फायदा ये होता है कि हम उसके अंदर कोई आईडी, स्ट्रिंग या स्लग वगैरह पास करते हैं, तो उसकी बेसिस के ऊपर जो डेटाबेस होता है उसके अंदर से हम डेटा फिल्टर आउट करके रिस्पॉन्स के अंदर वापस से जो है वो रिटर्न करवा सकते हैं। सो डायनामिक यूआरएल के अंदर हम तीन तरीके की चीज़ें जो वो पास कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इंटीजर पास कर सकते हैं, उसके बाद हम स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे स्लग भी जो है वो पास कर सकते हैं। तो हम समझते हैं कि ये स्लग जो है वो क्या होता है, इस तरीके से इंटीजर और स्ट्रिंग हम किस तरीके से जो है वो पास करते हैं। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ, मेरा जो ऐप है यूजर पोर्टल, उसके यूआरएल्स के अंदर मैं यहाँ पे एक नया यूआरएल जो बना लूंगा। इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ कंट्रोल डी करके। इस तरीके से मेरे पास डुप्लीकेट हो गया। लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे कोई फंक्शन है जो कि यूजर की डिटेल जो है वो रिटर्न करवाता है, और जो फंक्शन है उसको यहाँ पे एक आईडी चाहिए यूजर की, और उसकी बेसिस के ऊपर जो है वो हमें यूजर की डिटेल जो है वो दिखा देगा। इसी तरह हमारे पास लेट्स से कि कोई हमने ब्लॉग की वेबसाइट बनाई है और हम यहाँ पे स्लग पास करते हैं और ब्लॉग हम उसकी बेसिस के ऊपर जो है वो फैच करवा के वापस से रिटर्न करवा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे यूआरएल का नाम रख लूँगा, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ यूजर डिटेल, एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पे स्लैश लगानी है और उसके बाद हमने यहाँ पे डायनामिकली आईडी, स्ट्रिंग या स्लग यहाँ पे जो है वो पास करवाना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एंगल ब्रैकेट्स का जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। हम यहाँ पे सबसे पहले एंगल ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे, उसके बाद जो डेटा टाइप होगी वो हम यहाँ पे जो है वो लिखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे इंटीजर, स्ट्रिंग और स्लग। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे इंटीजर को जो है वो करके देख लेता हूँ। मैं यहाँ पे कर लूँगा इंटीजर, उसके बाद मैं यहाँ पे कर लेता हूँ आईडी। तो अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमने इसका जो है वो व्यू बनाना है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ व्यू के अंदर, एंड देन मैं यहाँ पे कर लेता हूँ डेफ यूजर डिटेल, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। एंड देन इसके अंदर हमने क्या करना है कि अभी हमने रिक्वेस्ट इसके अंदर जो है वो पास करवानी है, रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट, और साथ में जो हम आईडी पास करवा रहे हैं वहाँ पे यूआरएल के अंदर उसको भी हम यहाँ पे जो है वो कैप्चर करेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे आईडी भी जो है वो पास कर देंगे। देन उसके बाद सिंपली मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है उसको रिटर्न करवा दूंगा, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का जो है वो यूज़ कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे जो आईडी है उसको सिंपली मैं यहाँ पे जो है वो शो करवा दूंगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ यूज़र डिटेल ऑफ, एंड देन मैं यहाँ पे जो आईडी है उसको इस तरीके से यहाँ पे जो है वो शो करवा दूंगा। एंड देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको जो है मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, यूआई के साथ अटैच कर लूँगा। मेरे पास यहाँ पे जो व्यू है इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। इसका मैं यहाँ पे नाम रखा है यूज़र डिटेल, और यहाँ पे जो उसका नेम है वो भी मैं यहाँ पे जो है वो चेंज कर लूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा यूज़र डिटेल, मेरे पास यहाँ पे जो है वो आ गया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा ब्राउज़र के अंदर, और उसके बाद मैं यहाँ पे जो यूआरएल है इसको हिट करूँगा ब्राउज़र के अंदर से। सो गाइस, तो मैं यहाँ ब्राउज़र के अंदर आ गया हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे जो यूआरएल था उसको मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे है यूज़र डिटेल, मैं यहाँ पे उस तरीके से करूँगा यूज़र डिटेल, इसको मैं यहाँ पे अभी इंटर करूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे आएगा कि पेज नॉट फाउंड, कि आपने इस तरीके कोई भी जो यूआरएल है वो डिफाइन नहीं किया। तो हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर जो आईडी है वो यहाँ पे इस तरीके से जो है वो पास कर दिया। तो मैं यहाँ पे इसको पास करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे आएगा यूज़र डिटेल ऑफ 1। इसी तरह मैं यहाँ पे पास कर लेता हूँ 4, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 4। तो इस तरीके से हम डायनामिक यूआरएल को जो बनाते हैं, और उस जो वैल्यू होती है उसकी बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं कि जो हमारी डेटाबेस होती है या उसके अंदर से हम डेटा फिल्टर करके वापस से रिस्पॉन्स के अंदर जाओ रिटर्न करवाते हैं। अभी हमने यहाँ पे पास करा था इंटीजर, इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग पास करवा लेता हूँ। स्ट्रिंग मेरे पास आ गया, इसका मैं यहाँ पे नाम चेंज कर लेता हूँ आईडी से, इसको मैं कर लेता हूँ क्यूरी। मेरे पास यहाँ पे आ गया क्यूरी, और हम अपने क्या करना है कि हमें जो फंक्शन है व्यू का उसके अंदर हमने क्यूरी को जो है वो कैच करना है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ क्यूरी, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसको भी जो है चेंज कर लेता हूँ, दिस इज क्यूरी, मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूँगा। और उसके बाद जो आईडी है उसकी जगह हमने जो क्यूरी है उसको यहाँ पे जो है वो पास कर देना। तो उसको मैं यहाँ पे सेव करूँगा, फिर जाऊँगा अपने ब्राउज़र के अंदर। तो स्ट्रिंग के लिए हमने यहाँ पे सिंपल str लिखना है, हमारे पास नीचे एरर आ रहा है, इसको मैं यहाँ पे str करूँगा तो फिर जो एरर है हमारे पास वो यहाँ से जो चला रहेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो सर्वर है उसको दोबारा से जो वो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे करूँगा वापस रन सर्वर, तो मेरा जो सर्वर है वो स्टार्ट हो गया, और यहाँ पे जो हमारा एरर था वो यहाँ से जो है वो रिमूव हो गया। तो स्ट्रिंग के लिए हम यहाँ पे सिंपली str जो है वो लिखेंगे। फिर मैं जाऊँगा अपने ब्राउज़र के अंदर, एंड देन मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग पास कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे पास कर लेता हूँ, कुछ भी पास कर लूँगा, मैं यहाँ पे पास करूँगा टेस्ट। तो मेरे पास यहाँ पे आएगा दिस इज क्यूरी टेस्ट। इसी तरह मैं यहाँ पे कोई और स्ट्रिंग जो है वो पास कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इलॉन मस्क, मैं यहाँ पे कर लूँगा, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा इलॉन मस्क। उसके बाद हमारे पास होता है स्लग। तो हम देखते हैं कि स्लग जो है वो क्या होता है। तो उसके लिए सिंपली हमें यहाँ पे स्लग जो है वो लिखना पड़ेगा।
तो स्लग के लिए हम यहाँ पे स्लग लिख लेते हैं, मेरे पास यहाँ पे आ गया स्लग, और उसके अंदर हम सिंपली अभी इसको जो है वो क्यूरी रहने देते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा अपने ब्राउजर के अंदर और अभी जो है हम यहाँ पे स्लग पास करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो स्लग हमारे पास क्या होता है जिसके अंदर हमारे पास कुछ हाइफन वगैरह जो है वो आ रहे हो। जैसे कि मैं यहाँ पे पास करता हूँ इलॉन मस्क की डिटेल में देखा जाता हूँ, तो यहाँ पे कर लेता हूँ इलॉन मस्क डिटेल में यहाँ पे जाओ कर लो, तो मेरे पास यहाँ पे जो है वो एक स्लग आ गया। तो स्लग हमारे पास वो होता है जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे जो है वो हाइफन वगैरह जो है वो आ रहे होते हैं, तो उसको जो है हम जेंगो के अंदर जो है वो स्लग बोलते हैं। इसके बाद हमें नहीं पता कि हमने कौन से डेटा टाइप जो है वो यहाँ पे पास करें, तो हम सिंपली उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे डेटा टाइप है इसको यहाँ से जो है मिटा देंगे और एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे वेरिएबल का नाम। तो फिर हम यहाँ पे किसी तरीके का जो डेटा है या क्यूरी है मतलब इंटीजर स्ट्रिंग स्लग वो हम यहाँ पे जो है इजीली पास कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है वो डेटा टाइप जो है मिटा दिया, मैं यहाँ पे फिर से उसको सेव करूँगा, जाऊँगा अपने ब्राउजर के अंदर और मैं यहाँ पे जो है वो पास कर लेता हूँ 1 पास कर लेता हूँ। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे आ गया 1, तो मेरे पास यहाँ पे जो है वो 1 शो हो गया। इसी तरह मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट पास कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे पास कर लेता हूँ टेस्ट, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया टेस्ट। मैं देन यहाँ पे स्लग पास करूँगा एंड देन मैं यहाँ पे करूँगा स्लग टेस्ट स्लग, तो मेरे पास यहाँ पे जो स्लग था वो यहाँ पे आ गया। तो अगर लेट्स से कि हमें नहीं पता कि हमने कौन सा डेटा जो है वो यहाँ पे पास करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पे वेरिएबल का जो है वो नाम लिखेंगे एंगल ब्रैकेट्स के अंदर, तो फिर इसके अंदर हमने जो भी पास करना है इंटीजर स्ट्रिंग या स्लग तो हम इजीली इसके अंदर जो है वो पास कर सकते हैं। आई होप कि वो कॉन्सेप्ट है डायनामिक यूआरएल्स का समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।